गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9। ओके, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले का क्वेश्चन हो चुका था। देखिए, टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4। फाइंड द मेजर ऑफ ईच वन ऑफ दीज एंगल्स। यानी कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल बन रहे हैं, टू एडजेसेंट एंगल्स ऑफ ए स्ट्रेट लाइन। देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का फिगर नहीं दिया है, फिगर आप लोगों को स्वयं बनाना है। देखिए, हम फिगर बना दे रहे हैं। कैसा जो है फिगर कह रहा है बनाने के लिए, देखिए इसके बारे में कैसा फिगर बनाना है। देखिए यहाँ से, तो देखिए स्टूडेंट कैसे हम लोग इसका फिगर बनाते हैं। इसको जो है पूरा डिटेल्स में देखिए फिगर। हाँ देखिए स्टूडेंट, देखिए कह रहा है कि टू एडजेसेंट एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन आर इन द रेशियो 5:4। यानी कि दो एडजेसेंट एंगल हैं। लेट एंगल्स बी 5x एंड 4x। कह रहा है कि ये दोनों जो एंगल हैं एक लाइंस पर बन रहे हैं। किस पर बन रहे हैं? एक लाइंस पर बन रहे हैं। ठीक है, तो चलिए बना दें। एक लाइंस पर बन रहे हैं, यह लाइन है, सॉरी, एक लाइंस पर बन रहे हैं। देखिए स्टूडेंट, एक लाइंस पर बन रहे हैं यानी कहने का मतलब यह है, एक लाइंस पर बन रहे हैं। यह O है और यहाँ पर A, B और ये C है। यह लाइंस पर बन रहे हैं, एक लाइंस पर। ठीक है, तो यह वाला मान लो कोई भी, यह वाला एंगल 5x है और यह वाला एंगल क्या है? 4x है। अब इन दोनों एंगल को निकालना है, तो इसको एंगल को निकालना है तो तुम लोग तो बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो अकॉर्डिंग टू फिगर। देखिए, अकॉर्डिंग टू फिगर 4x प्लस 5x इक्वल टू 180 डिग्री। किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो 5 4 9, 5 4 9, 9x इक्वल टू 180 डिग्री। x की वैल्यू कितना आया? 20 डिग्री। ठीक है, तो हमको दोनों एंगल को निकालना है। तो फर्स्ट एंगल क्या माने थे? फर्स्ट एंगल जो है क्या है? 5x। तो 5 इंटू 20 डिग्री कितना हो गया? 100 डिग्री। और सेकेंड एंगल जो है कितना है? 4x। तो 4 इंटू कितना? 20, यह हो गया कितना? 80 डिग्री। ओके, तो इस तरह से हम लोग जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए बहुत आसान तरीके से। ठीक है, चलिए इसका आंसर मिलाते हैं हम लोग। आंसर दिया गया है इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का दिया है आंसर 100 डिग्री और 80 डिग्री। 100 डिग्री और 80 डिग्री आंसर सही आया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। Two straight line intersect each other in such a way that one of the angle formed measure 90 degree, so that each of the remaining angles measure 90 degree। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए स्टूडेंट, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए, पूरा डिटेल्स में हम लोग इसको करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि टू स्ट्रेट लाइन्स इंटरसेक्ट इच अदर। अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, अगर एक एंगल 90 डिग्री है, तो हमको प्रूव करना है कि अदर एंगल जो बनेंगे वो भी क्या बनेंगे? 90 डिग्री। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 10, एक्सरसाइज 4B ऑफ RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यानी कि दो लाइन है। देखिए दो लाइन है, ये दोनों लाइन एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है। तो हमको जो प्रूफ करना है कि जो अदर एंगल बन रहे हैं 1 और 2 और 3, यह भी क्या होंगे? 90 डिग्री होंगे। यानी कि प्रूफ दैट हमको जो है इसमें जो है गिवन ये टू लाइन है, दो लाइन है गिवन। ये लाइन L है और M है। गिवन लाइन्स L एंड M, गिवन lines L and M, line L and M cut each other at 90 डिग्री। 90 डिग्री पर क्या करती हैं? कट करती हैं। प्रूव दैट
तो हमको प्रूफ करना है कि जो अदर एंगल होंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, ये हमको प्रूफ करना है। जो अदर एंगल होंगे वो अभी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे, इसको प्रूफ करना है। चलिए देखिए प्रूफ। एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। 2 बराबर 90 किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इससे हो जाएगा 2 का मान। ओके, अब चलते हैं आगे। 2 प्लस 3, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर। देखिए भाई 2 और 3 दोनों मिलकर के क्या होंगे, 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो जो 2 की जो वैल्यू है क्या है, 90 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमको 3 का मान निकालना है, तो एंगल 3 इक्वल टू 180 और माइनस 90, यह कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या आंसर, तो एंगल 3। अब बचा हमारा एंगल 1, तो एंगल 3 और एंगल 1 बराबर क्या होगा, एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, तो देयरफॉर एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री, और यह ब्रैकेट में किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, यह हो गया हमारा प्रूफ। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे जो है क्या करोगे, प्रूफ करोगे। आगे चलते हैं। 11वां कह रहा है कि 2 लाइन्स AB एंड CD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट सच दैट BOC और AOD मिलकर के 280 डिग्री एज शोन इन द फिगर, फाइंड ऑल 4 एंगल्स। तो 4 एंगल्स का मान निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो 11 भी 2 लाइन है, एक लाइन AB है और एक लाइन CD है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ आर.एस. अग्रवाल बुक। ओके, एक जो है लाइन है, एक लाइन है AB, एक लाइन है AB और दूसरी लाइन है C और D। ठीक है, AB और CD एक दूसरे को O पर, इसमें दिया गया है क्या, एंगल BOC प्लस AOD इक्वल टू 280 डिग्री। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड ऑल 4 एंगल्स। तो 4 एंगल्स निकालना है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 11 यही है। 2 लाइन है, एक लाइन AB है, दूसरी लाइन क्या है, CD है, एक दूसरे को O पर कट कर रही है, और BOC यह वाला एंगल और AOD यह वाला एंगल दिया गया है। ठीक है, तो हमको जो है ऑल एंगल्स निकालना है। तो देखिए जो है यह एंगल दिया, मान ले कि यह एंगल कुछ मालूम नहीं है, तो मान ले कि यह एंगल x है, तो यह भी एंगल क्या होगा, x होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के प्रॉपर्टी से। चलिए देखिए BOC की वैल्यू क्या है, BOC की वैल्यू x माने हैं, और AOD भी क्या हो गया, x। तो x प्लस x इक्वल टू 280, तो 2x इक्वल टू कितना होगा, 280 डिग्री। x बराबर क्या होगा, 280 डिग्री बाई 2, 140 डिग्री। x का मान क्या आया, 140 और 140, यह भी हमारा हो गया 140 डिग्री और यह भी हो गया 140 डिग्री, ये दोनों निकल गए। अब हमको इसका मान और इसका मान निकालना। मान लो कि यह एंगल 1 है, यह एंगल 2 है, यह एंगल 3 है, इस वाले एंगल को क्या मान लिए कि यह वाला एंगल 4 है। ठीक है, तो 2 और 3 निकल गए, यानी कि एंगल देयरफॉर एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 बराबर क्या हो गया, 100 एंगल 3 एंड एंगल 4, एंगल 3 और एंगल 4 की वैल्यू क्या आया, 140 डिग्री। अब हमको अदर एंगल निकालना है, तो अदर एंगल निकालने के लिए क्या करोगे, देखिए यह वाला दिस एंगल प्लस दिस एंगल मिलकर के क्या होगा, लीनियर पेयर से अभी हम लगाए थे 180 होता है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 बराबर क्या हो जाएगा, 180 माइनस 140 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो चलिए देखिए लिख लीजिए एक लाइन, सिंस 140 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर से, और तो एंगल 2 का मान निकलेगा तो 180 और माइनस 140 डिग्री, यह हो गया कितना, 40 डिग्री। एंगल 2 का मान 40 डिग्री आ गया। अब एंगल 1 का निकालना, तो एंगल 1 बराबर एंगल 2 इक्वल टू 40 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से, वर्टिकली
अपोजिट एंगल्स के प्रॉपर्टी से। ओके, तो इस तरह से हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर, अगला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए स्टूडेंट कैसे हम लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इन द गिवन फिगर रे ओ सी, ओ सी जो है क्या है, रे है, बाइसेक्टर ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी, ओ सी जो है ए ओ बी को बाइसेक्टर है, सो दैट ए ओ डी, ए ओ डी, ए ओ डी बराबर बी ओ डी, हमको इसको प्रूफ करना है। ठीक है, क्या करना है, ए ओ डी, ए ओ डी और बी ओ डी आपस में इसको क्या करना है, प्रूफ करना है भाई स्टूडेंट। चलिए देखिए कैसे हम लोग जो है प्रूफ करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। अभी से प्रूफ शुरू है और ये जो है क्लास 9, 10, 11, 12 तक जाएगा प्रूफ। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग प्रूफ करते हैं बहुत आसानी से। प्रूफ जो है बहुत ईजी होता है स्टूडेंट, कठिन नहीं होता है, थोड़ा बस बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, जिसका बेसिक स्ट्रांग रहेगा वो जो है प्रूफ जो है आराम से कर लेगा। ओके, चलिए स्टूडेंट देखते हैं इसका प्रूफ कैसे करते हैं, बहुत आसान तरीके से। ठीक है, देखिए पहले हम इसमें जो है जो फिगर है उसको बनाते हैं। ठीक है, पहले हम लोग फिगर बना लें। देखिए स्टूडेंट फिगर बना लें पहले। क्वेश्चन नंबर 12, 4B एक्सरसाइज क्वेश्चन 12, क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखिए 12 है, फिगर इसका है इस तरह से। ठीक है, क्वेश्चन यह है फिगर, और ओ बी सी, देखिए यहाँ से यह पॉइंट यहाँ है। ठीक है, यह पॉइंट यहाँ पर है और यह है, यह इसका फिगर है। ओके, और यहाँ पर ओ ए बी सी, ओ है, ये दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ओके, एंड दिस पॉइंट इज डी, यह डी पॉइंट है। ठीक है स्टूडेंट, अब जो है जो ओ सी है इस एंगल को बाइसेक्ट करती है, यानी कि जो है गिवन दिया गया है इसमें। देखिए प्रूफ वाले क्वेश्चन में हम लोग गिवन पहले लिखते हैं, फिर प्रूफ दैट लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। ठीक है, गिवन, प्रूफ दैट, कंस्ट्रक्शन और फिर उसके बाद लास्ट में प्रूफ। ठीक है, तो पहले हम लोग गिवन लिखें, क्या लिखें, गिवन, गिवन, गिवन है, गिवन है 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी। गिवन क्वेश्चन नंबर 12 है, गिवन इन द गिवन फिगर ओ सी, गिवन ए फिगर दिया गया है। ठीक है, गिवन ए फिगर इन विच, गिवन ए फिगर इन विच रे ओ सी, इन विच रे, in which ray OC bisect, ray OC bisects, in which ray OC bisect एंगल AOB, एंगल AOB, यानी कि AO bisects एंगल AOB, जो रे OC है AOB को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। यानी कि जो यह एंगल होगा और जो यह एंगल होगा आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे, दिया गया है कि ये एंगल जो है क्या है, बराबर है। ठीक है, तो इसको मान ले क्या कि यह एंगल और यह एंगल क्या है, एक्स है, मान लिया हमने। तो प्रूफ दैट हमको करना क्या है, प्रूफ दैट एंगल AOD, जो AOD है, प्रूफ दैट एंगल AOD बराबर एंगल BOD के बराबर है। AOD, देखिए AOD यह वाला एंगल और इस वाले एंगल के क्या है, बराबर है, हमको ये प्रूफ करना है। ओके, चलिए स्टूडेंट देखते हैं प्रूफ इसका। प्रूफ, अगर हम प्रूफ की बात करें तो देखिए स्टूडेंट,
प्रूफ कैसे करेंगे हम लोग? देखिए स्टूडेंट, सिंस एंगल AOD प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ तक तो ठीक है, 180 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1, किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से हो गया। AOD प्लस एक्स इक्वल टू क्या? 180 डिग्री, किस प्रॉपर्टी से? लीनियर पेयर से। एंड एंगल BOD प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री, यह भी लीनियर पेयर से। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिए, BOD प्लस एक्स, यह भी लीनियर पेयर से, दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। सिंपल सी बात है। चलिए देखिए आगे, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, देखिए राइट हैंड साइड में क्या है? 180 है, तो लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होगा? बराबर होगा। तो एंगल AOD प्लस एक्स बराबर एंगल BOD प्लस एक्स। अब देखिए भाई, एक्स और एक्स ये दोनों जो है कट जाएगा, यह वाला ये कट जाएगा क्योंकि बराबर दोनों है। तो एंगल AOD बराबर एंगल क्या मिलेगा? BOD। इस तरह से हमारा जो है क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। तो ये बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको प्रूव कर लीजिए, ठीक है। तो कोई भी अगर प्रूफ आए तो गिवन प्रूफ दैट के बाद कंस्ट्रक्शन होता है। कंस्ट्रक्शन यहाँ पर है नहीं, प्रूफ, उसके बाद ये देखिए टीचर्स के लिए टीचर्स लिखते हैं टू प्रूफ दैट, ठीक है, हम यहाँ पर टू लगा देते हैं, टू प्रूफ दैट। लेकिन स्टूडेंट लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रूफ दैट लिखो, क्योंकि जो है बहुत स्टूडेंट जो है टू प्रूफ लिखते हैं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, प्रूफ दैट लिखोगे। ओके, यहाँ तक तो यह बात हो गई। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है, इसको समझाते हैं, तुम लोग इसको जो है कर लोगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13वां। तो देखिए भाई स्टूडेंट जो फिजिक्स पढ़े हैं वो लोग जानते होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इन द गिवन फिगर AB इज ए मिरर। AB क्या है? मिरर है हमारा। AB क्या है? मिरर है, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। PQ इज द इंसिडेंट रे। PQ जो है क्या है? इंसिडेंट रे है। एंड QR इज द रिफ्लेक्टेड रे। QR रिफ्लेक्टेड रे है। इफ POQ इक्वल टू 112 डिग्री, PQR की वैल्यू 112 डिग्री है, तो फाइंड PQA इसकी वैल्यू निकालिए। क्या करिए? इस वाले की क्या निकालिए? वैल्यू निकालिए, ठीक है, इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ, यह जो है मिरर पर गिरती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट यह है, तो इक्वल टू क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि जो यह एंगल बनेगा और यह एंगल दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। तो मान लो कि यह एंगल x और यह भी x, तो अकॉर्डिंग टू फिगर x प्लस 112 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और यहाँ से तुम लोग x का मान निकाल लोगे। जब x का मान निकाल लोगे तो वही हमारा PQA आ जाएगा, ठीक है। तो x प्लस एक्स 2x प्लस 112 इक्वल टू 180, और 180 में से जो घटाओगे तो कितना हो जाएगा? यह आ जाएगा हमारा 180 में से 112 घटाओगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा? 34 डिग्री आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन से तुम लोग कर लोगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, बता दिए, तुम लोग कर लोगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल सो फॉर्म्ड बाइसेक्टर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल सो फॉर्म्ड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। चलिए देखिए, देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए स्टूडेंट कैसे इसको हम लोग प्रूव करते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन बता रहे हैं, ठीक है। इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, अगर दो लाइन, इफ टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, दो लाइन है जो एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। चलिए फिगर बना लीजिए, दो लाइन एक दूसरे को क्या करती हैं? इंटरसेक्ट करती हैं। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। देखिए हम बनाते हैं फिगर इसका,
टू लाइन है, दो लाइन है, जो एक क्वेश्चन नंबर 14 है, दो लाइन है, एक लाइन यह है और एक लाइन यह है। ठीक है स्टूडेंट, यह लाइन ए बी है और दूसरी लाइन क्या है, सी डी है। कह रहा है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट, तो हमको प्रूफ करना है, प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल सो फाउंड बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कह रहा है कि अगर एक इसके एक सिरे में एक हम लाइन खींच दें ऐसे, तो अगर एक हम लाइन कोई खींच दें, यह लाइन मान लो कि यह लाइन जो है ई एफ है, ठीक है, ई मान लो कि ई एम है कोई लाइन, तो अगर यह पॉइंट ओ है, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल में, यानी कि इधर का जो है बाइसेक्ट कर रहा है, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बना, अगर इसको यह बाइसेक्ट कर रही है तो इधर वाले साइड को भी यह बाइसेक्ट करेगी। प्रूफ यह करना है। ठीक है, तो देखिए हम पहले लिखते हैं गिवन ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स। यह मान लो कि एंगल 1 है और यह एंगल क्या है, 2 है, और यह एंगल मान लो कि 3 है और यह वाला एंगल क्या है, 4 है। ओके, ए बी एंड सी डी आर टू लाइन्स सच दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, यह दिया गया है, सच दैट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। यहां तक तो बात क्लियर है। अब चलते हैं आगे स्टूडेंट। प्रूव दैट, गिवन हो गया, प्रूव दैट, हमको यह प्रूव करना है कि अदर साइड जो वर्टिकली अपोजिट एंगल के जो रे निकलती है, जो रे निकल रही है इधर 3 और 4, यानी कि इसको भी जो है क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। तो प्रूव दैट एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, यह हमको प्रूव करना है। चलते हैं प्रूव करते हैं। प्रूफ देखिए स्टूडेंट, यहां से एंगल 1 बराबर एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल से, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वेशन नंबर 1। ओके, यहां तक तो क्लियर है। आगे देखिए स्टूडेंट, एंगल 1 के बाद बराबर 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल, इक्वेशन नंबर 2। देखिए फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट फ्रॉम, नहीं स्टूडेंट, ऐसे नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां तक तो हो गया 1 और 2, सिंस एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 गिवन, यह दिया गया है, एंगल 1 बराबर 2 क्या है, दिया गया है, और एंगल 1 का मान क्या निकाले हो, 3 निकाल ले हो, तो एंगल 3 और एंगल 2 का मान क्या हो गया, 4। यही हमको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है स्टूडेंट, एंगल 3 बराबर एंगल 4 हमको प्रूव करना था, यही हमारा प्रूफ हो गया। एक बार क्वेश्चन दिखा देते हैं, जो लोग नहीं, जिसके पास बुक है वो नोट कर लेगा। इफ द टू स्ट्रेट लाइन, यही था क्वेश्चन नंबर 14 अभी जो किए हैं। इफ टू लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर देन प्रूव दैट द रे अपोजिट टू द बाइसेक्टर ऑफ वन एंगल सो फाइंड द बाइसेक्ट द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, देख लीजिए, एक लाइन में हम समझाते हैं, इसको करिएगा। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल इंक्लूड ए राइट एंगल। ठीक है, यह कह रहा है कि प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल, अगर दो एडजेसेंट एंगल हैं उसका जो बाइसेक्टर क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। प्रूव दैट, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 15। चलिए हम करा ही दे रहे हैं। प्रूव दैट द बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स इंक्लूड ए राइट एंगल। देखिए क्वेश्चन नंबर 15, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 यह कह रहा है कि प्रूव दैट द बाइसेक्ट, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल है भाई, देखिए यह सप्लीमेंट्री एंगल है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल में दो एंगल है, इसका जो बाइसेक्टर, ठीक है, इसका जो बाइसेक्टर यह O है, A है, यहाँ पर B, यहाँ पर मान लिए कि यहाँ पर जो बाइसेक्टर है, यहाँ पर बाइसेक्टर यह वाला एंगल क्या है, मान लिए कि X है,
और यह भी क्या है, बाइसेक्टर। बाइसेक्टर का मतलब कि दोनों बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसको हमको प्रूफ करना है कि प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट एंगल ए ओ बी, यहां पर डी कर लें, ए ओ डी, यहां डी लिख दीजिएगा, ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ डी 90 डिग्री। गिवन क्या है, गिवन लिख लीजिए, हम बोल रहे हैं गिवन जो है, गिवन बाइसेक्टर टू एडसेंट, गिवन हियर गिवन बाइसेक्टर ऑफ, बाइसेक्टर ऑफ, गिवन में लिख लीजिए कि बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट, गिवन बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल। गिवन जो है, गिवन क्या है, गिवन बाइसेक्टर ऑफ टू एडजेसेंट सप्लीमेंट्री एंगल्स, ओके, दैट इज ए ओ डी एंड बी ओ डी, ठीक है। तो यह हो गया। अब चलते हैं प्रूफ इसका। गिवन हो गया, गिवन बाइसेक्टर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स दैट इज ए ओ डी एंड बी ओ डी, ओके। यहां पर दोनों का जो सम होता है क्या होगा, सप्लीमेंट्री एंगल है तो दोनों का सम जो है क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो सिंस x प्लस x इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल यहां पर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में क्या, प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो x में x जोड़ोगे तो कितना होगा, 2x 180 डिग्री। यहाँ पर x की वैल्यू क्या आ जाएगा, 180 में से 2 से डिवाइड करोगे 90 डिग्री, और यही हमको प्रूव करना था। x बराबर 90 डिग्री और x का मान क्या है, दैट इज x बराबर क्या माने थे, एंगल ए ओ डी इक्वल टू, और यहाँ पर क्या माने थे, एंगल बी ओ डी इक्वल टू क्या, 90 डिग्री। यह हमारा हो गया क्या, प्रूव्ड स्टूडेंट। ऐसे जो है प्रूव किया जाता है ज्योमेट्री का, ओके। तो रखते हैं आज का वीडियो स्टूडेंट यहीं तक। कल हम लोग जो है अगला एक्सरसाइज देखेंगे, फोर जो है सी, बी तो हो ही गया, फोर कौन देखा जाएगा, फोर सी का क्वेश्चन कुछ देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और 1-2 दिन में जो है इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, ओके। 1-2 दिन में यह एक्सरसाइज क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ओके। आज का वीडियो तो यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, ओके। थैंक यू।